खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं धर्मपाल मलिक जींद से। धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर समाज का डिवीज़न दो बातों के ऊपर किया जा रहा है। एक तो धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम, जब भी अखबार खोल लो या टेलीविज़न खोल लो तो इस टॉपिक के ऊपर चर्चा ज़रूर मिलती है। और दूसरा जातिवाद के ऊपर, कास्टिज्म के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा ये धर्म समाज के अंदर कैसे आया, कब आया और क्यों आया और इसलिए क्यों बनाया लोगों ने। आज के बारे में इसी बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि हमें मालूम ही है कि पहले इन आदमी जंगलों के अंदर रहता था और ऐसा बताया जाता है कि आदमी का विकास लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ, क्योंकि 3 लाख वर्ष पहले की डेड बॉडी अफ्रीका के अंदर मोरक्को देश के अंदर गुफाओं के अंदर मिली हैं और जिनका वो समय भी मापा गया है कार्बन के द्वारा और वो भी मापा गया है, उनका डीएनए भी देखा गया है। तो उनका डीएनए ये मिलता है आज के चिंपैंजी है 3 लाख पहले के आदमी का वो डीएनए 96% चिंपैंजी से मिलता है। चिंपैंजी होते हैं आदिवासी मानवों की तरह से। तो आदमी ने फिर धीरे धीरे विकास के साथ वो भी बंदरों की तरह से 2 हाथों और पाँव पे चलता था, लेकिन उसने 2 हाथ खाली कर दिया, वो पाँव पर खड़ा होने लग गया और पाँव के साथ चलने लग गया। इसलिए उसको शिकार करने का भी थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया और सुविधा हो गई। उसके बाद 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदमी एशिया के अंदर आए और 65,000 साल पहले वो भारत के अंदर आए। 40,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए और लगभग 16,000 साल पहले अलास्का में पहुंच गए, वो अमेरिका के अंदर पहुंच गए। ऐसा इस किताब के अंदर लिखा। ये टोनी जोसेफ की किताब है, आरंभिक भारतीय, अर्ली इंडियंस, और ये 2024 के अंदर लिखी गई थी। काफ़ी अच्छी किताब है। और ये ब्रीड थी, कई तरह की ब्रीड थी। जब शुरू में आदमी की ब्रीड बनी, चिंपैंजी से आदमी बना, जैसे होमोसेपियन थे। होमोसेपियन का मतलब होता वाइज मैन। ये एरारी की किताब है, सेपियंस। तो आज के हम सारे मानव वो सारी धरती पर इन्हीं होमोसेपियंस की संतानें हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो। इसलिए हम सब एक हैं। तो होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन। और होमोसेपियंस के अलग भी दूसरी ब्रीड भी थी यहाँ पर, जैसे होमो इरेक्टस भी एक दूसरी ब्रीड थी, वो खत्म हो गई। और निएंडरथल थे। जब पहली बार अफ्रीका से आदमी एशिया के अंदर आया तो वो मिडल ईस्ट के अंदर आया था, या वेस्ट एशिया कह लो, मिडल ईस्ट कहते हैं इसको। इजराइल, लेबनान, सीरिया, इराक, इस इलाके के अंदर आया था। उसको यहाँ पर एक दूसरी ब्रीड भी मिली आदमियों की, जिसको निएंडरथल कहते थे, और वो उनसे फिजिकली स्ट्रोंग थे। लेकिन होमोसेपियन थे वो उन्होंने सबसे पहले भाषा का विकास किया। वो अपनी बातों को अपने कबीले को अच्छी तरह से समझा देते थे। भाषा निएंडरथल की भी थी, लेकिन वो इतनी विकसित नहीं थी। वो बंदरों की तरह से आवाज़ें निकालते थे। जैसे आप बंदरों की खतरा हो तो बंदर अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं और सभी बंदरों का ग्रुप पेड़ पर चढ़ जाता है जब शेर आ जाता है या खतरा होता है, और खतरा टलने के बाद अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। तो जानवरों ने भी अपनी भाषाएं डेवलप की हैं, लेकिन होमोसेपियंस थे उन्होंने अपनी भाषा सबसे पहले डेवलप की, इसलिए वो सबसे बुद्धिमान थे और वही जीवित रहे। निएंडरथल भी खत्म हो गए, इरेक्ट्स भी खत्म हो गए, और दूसरी भी कुछ तरह की ब्रीड थी, वो भी इस धरती से खत्म हो गई। हम सभी होमोसेपियंस की संतानें हैं, उनका डीएनए हमारे अंदर मिलता है। और दूसरी ब्रीड थी जैसे निएंडरथल थी, उनका भी 2% डीएनए हमारे अंदर मिलता है। बाद में वो मैं फिर आऊँगा, आर्यन सेंट्रल एशिया से आए, उनका ब्रीड भी नॉर्थ इंडिया के लोगों में मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर सारी दुनिया के
जो डीएनए मिलता है वो होमो सेपियंस से मिलता है, इसलिए हम सब की उन्हीं की ब्रेड हैं। जब आदमी फिर शिकार करके अपना गुजारा करता था तो उसने अग्नि की खोज की और अग्नि को काबू किया। अग्नि आग जलाना भी सीख लिया और आग को काबू करना भी सीख लिया। इससे वो भोजन पकाने लगा और भोजन जो नहीं जल्दी हजम होने लगा। इसलिए उसको जो नहीं जल्दी हजम होगा तो दिमाग पर कम भार पड़ेगा और जो नहीं इसलिए उसको सोचने का और ज़्यादा समय मिल गया। और उस समय उसने जो है नी वो ये समझता था, जब आदमी शिकार करता था, हंटर गैदरर था, कि सभी के अंदर एक रूह है, एक आत्मा है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे आदमी हों, लगभग सभी एक जैसे हैं। उस समय न कोई धर्म था, न कोई भगवान था, न गुरुद्वारा था, न चर्च थी, न मंदिर था, न मस्जिद थी, सभी सुख से रहते थे और 2-4 घंटे में शिकार करके अपना दिन काटने इतना शिकार कर लेते थे और आराम से रहते थे। उसके बाद जो नहीं आदमी ने जो नहीं पशुपालन किया। लगभग 15,000 साल पहले आदमी ने कुत्ते को पाया। सबसे पालतू पहला जानवर जो नहीं जो आदमी ने पालतू बनाया वो कुत्ता था। ऐसा भी इस किताब के अंदर लिखा है, इसके टोनी जोसेफ ने आरंभिक भारत के अंदर। फिर उसने भेड़ बकरियां गाय इनको मतलब पालतू बनाया, यानी पेस्टोरल सिस्टम आ गया। और इसके 9,000 साल पहले के सबूत मिलते हैं। पाकिस्तान में बलोचिस्तान के अंदर 1976 के अंदर खुदाई हुई थी बोलन पहाड़ियों के अंदर। वहाँ एक मेरगढ़ नाम का शहर मिला, उसके अंदर वो इमारतें तो कच्ची थी और उसके अंदर ये डीएनए मिले हैं भेड़ बकरियों के, आदमियों के। उन आदमियों के डीएनए के अंदर जो है नी ईरान के गडरियों का और यहाँ के द्रविड़ लोगों का वो जो डीएनए था। और आज भी जो है नी बलोचिस्तान के अंदर एक ऐसा कबीला है जो द्रविड़ भाषा को बोलता है और जो नहीं भेड़ बकरियां पालने का काम करता है, पहाड़ियों में रहता है। आज भी है ऐसा कबीला। फिर आती है हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, उसको भी। उसके बाद पेस्टोरल के बाद आता है एग्रीकल्चर। आदमी ने खेती करना सीख लिया। जब वो खेती करने लगा तो उसको स्थायी निवास की भी आवश्यकता पड़ी। और फिर उसने जब खेती करना सीख लिया तो आदमी के दिमाग में ये आया, उसने पशुओं को भी काबू कर लिया, पेड़ पौधे और फसलें भी उगाना सीख लिया। और इसलिए उसकी ये धारणा दूर हो गई कि सब के अंदर रूह है। वो इनका मालिक बन गया, प्रॉपर्टी का, पशुओं का और फसलों का और पेड़ पौधों का। इसलिए वो थोड़ा अपने आप को इनसे ऊपर समझने लगा और उसने इस कॉन्सेप्ट पे शक करना शुरू कर दिया कि सब के अंदर एक जैसी आत्मा है। फिर वो जो नहीं, लेकिन कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी बरसात होती थी, कभी आकाश से ओले पड़ते थे, कभी बिजली पड़ती थी। इसलिए उसने सुपर नेचुरल ताकतों का उसने देवता गढ़ लिए अपने, और देवता भी समस्याओं के अनुसार गढ़े। जैसी समस्या थी वैसा ही देवता बना लिया। जैसे दूसरा कभी एक कबीला दूसरे कबीले के ऊपर अटैक करता था तो उन्होंने वार गॉड बना लिया। जब सूखा पड़ता था तो बारिश का देवता बना लिया। जैसे हमारे वेदों के अंदर इंद्र देवता बारिश का देवता है, तो उन्होंने रेनी गॉड बना लिया। इसी प्रकार उन्होंने फर्टिलिटी गॉड बना लिया, वह बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, या बच्चे जो नहीं अपाहिज पैदा ना हो, कमज़ोर पैदा ना हो। जैसी समस्या थी ऐसे ही देवता गढ़ लिए और अलग अलग देश के अंदर परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के देवता थे। उसके बाद जो नहीं देवताओं के बाद फिर प्रश्न उठा आदमी के दिमाग के अंदर कि भाई देवता किसने बनाए, देवता किसने पैदा किए। तो उसके अंदर एक दिमाग में आया, एक सुपर नेचुरल पावर है, एक गॉड, उसको गॉड कहो, भगवान कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, भाई इन देवताओं से ऊपर भी एक ताकत है। और ऐसा एक ईश्वरवाद का जो नहीं वो कॉन्सेप्ट आया, वो आया सबसे पहले मिस्र के अंदर 1350 साल पहले। फेरो होते थे, राजा होते थे। एक राजा होता था अखीनेतन, उसने जो नहीं ये वन गॉड का कॉन्सेप्ट लाया और धर्म चलाया, जैसे अकबर ने दीन इलाही चलाया था। लेकिन वो उसकी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया, जैसे दीन इलाही अकबर के साथ ही चला गया। लेकिन समाज के अंदर ये वन गॉड का जिक्र चलता रहा। फिर कोई 3000 साल पहले जो नहीं सेंट्रल एशिया के अंदर जो नहीं जोराष्ट्र पैदा हुआ, जिसके अंदर जोराष्ट्रियज्म कहते हैं हम, जिनको पारसी लोग कहते हैं। जब ईरान के अंदर वो जो सेंट्रल एशिया से वो लोग ईरान के अंदर आए और ईरान से जो नहीं जब यहाँ पर इस्लाम ने कब्जा, मुसलमानों ने, अरबों ने कब्जा कर लिया, तो वो कुछ लोग ईरान को छोड़कर इंडिया के अंदर भी आ गए,
जैसे हमारा टाटा जो नहीं वो पारसी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो इस तरह से जो है नी जो पारसी लोग थे वो जो नहीं वो गॉड का कॉन्सेप्ट लाए, और गॉड के साथ वो ड्यूअल सिस्टम लाए कि देवता तो हैं, कुछ देवता जो नहीं अच्छाई के प्रतीक हैं और कुछ हमारा बुरा करते हैं। इसके साथ गुड गॉड और इविल गॉड की धारणा बन गई, अच्छाई और बुराई बन गई, वहीं से स्वर्ग और नरक बन गया। उसके बाद आता है ये बौद्ध धर्म, लॉ ऑफ नेचर, और जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में मैं थोड़ा लेट बताऊंगा। फिर 2000 साल पहले हमारे आ गया ईसाई धर्म। ईसा मसीह ने अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा, मैं भगवान का बेटा हूँ, और वन गॉड, भगवान एक है, सब उसी की संतानें हैं। कुरान का भी अब हमारे बाइबल के अंदर लिखा है एडम और ईव कि उसने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया। बाबा जो हमारा एडम था और दादी ईव थी, और उनसे फिर गॉड ने कहा तुमने ऐसे ही फ्रूट ऑफ नॉलेज का मतलब है नॉलेज ऑफ सेक्स, तो जाओ तुम धरती पर और संतानें पैदा करो और संसार बसाओ। फिर आता इस्लाम, कोई 1400 साल पहले पैगंबर साहब, वो भी वन गॉड का कॉन्सेप्ट लाए, और उन्होंने भी ये तो कहा भाई गॉड जो नहीं सर्वशक्तिमान है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट। सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, सबसे तकड़ा है और सब देखता है उसको सब। लेकिन वो भी जो नहीं बुराई को भी साथ लाया, जिन को साथ लाया। बाइबल के अंदर जो नहीं गॉड के साथ सैतन है, शैतान है, और कुरान के अंदर जो नहीं गॉड के साथ अल्लाह के साथ जिन है। और यहीं से स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट आदमी ने पैदा किया। इनसे पहले 1-2,500 साल पहले जो नहीं महात्मा बुद्ध ने एक धर्म चलाया, बौद्ध धर्म, उसको लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। वो ये कहता है भाइयों ना तो मैं सन ऑफ गॉड हूँ। उससे पहले ये भी आया कण कण में जो नहीं हर चीज़ में आत्मा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा ना आत्मा नाम की कोई चीज़ होती, ना भगवान नाम की कोई चीज़ होती, मैं तो ऐसे पैदा हुआ हूँ जैसे आप पैदा हुए हैं। और ये दुनिया दुखों का घर है, दुखों का कारण है। उसने लॉजिक के आधार पर धर्म को समझाने की कोशिश की। दुख, संसार दुखों का घर है, दुखों का कारण है इच्छाएं, डिजायर। इच्छाओं पर काबू करके जो नहीं या इच्छाओं को कम करके दुख को कम किया जा सकता है। और जो है नी इच्छाओं को काबू करने का एक अष्ट मार्ग है, अष्ट प्रधान मार्ग, वो उसने दिया। जैसे सच बोलो, आदमी का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, इस तरह के उसने सिद्धांत दिए। और वो महात्मा बुद्ध ये कहता है जो हमारा सफरिंग है, दुख और सुख है नी, वो इस खोपड़ी के अंदर है, वो दिमाग में है। हम इस दिमाग के अंदर ही वो सोचते हैं क्या, और वो यहीं हमारे पीड़ा होती है। और इसको ही फिर 500 साल पहले आ गया, आज से 500 साल पहले साइंटिफिक युग आ गया, साइंस का विकास होना शुरू कर दिया। आज की साइंस भी ये कहती है कि सफरिंग जो है नी आदमी के दिमाग में है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने कर लिया, इस शरीर के अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। और वो कहते हैं सब हैप्पी डोपामाइन छूटता है। जो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं उनको दवाई देते हैं कि इस दिमाग में हैप्पी डोपामाइन छूटता है, इसी के अंदर तो जो नहीं पॉजिटिव रस छूटते हैं और इसी में नेगेटिव छूटते हैं। जब आदमी का दिमाग में हैप्पी डोपामाइन ज़्यादा छूटता है तो आदमी खुश रहता है, और वो कम हो जाता है तो आदमी दुखी रहना शुरू हो जाता है। इसलिए बौद्ध धर्म को कुछ लोग ये भी कह देते हैं वो साइंटिफिक धर्म है। लेकिन आदमी जो नहीं फिर इन धर्मों को छोड़कर आदमी ने ऐसा विकसित समाज करना शुरू कर दिया, बे आदमी एक सेकुलर स्टेट होनी चाहिए, किसी भी स्टेट का कोई राज धर्म नहीं होना चाहिए। और वो जो नहीं इसलिए सेकुलरवाद आ गया। सेकुलरवाद के साथ फिर ये दूसरे आगे जो नहीं सोशलिज्म यानी समाजवाद और कम्युनिज्म, वे हम भी मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैन, सभी आदमी बराबर हैं। तो इस तरह से ये समाज के अंदर जो नहीं ये धर्म आया है, हम सब भाई हैं। कुरान भी ये कहती है ये दुनिया एडम और ईव से चली है, बाइबल कहती है एडम और ईव से चली है, कुरान कहती है बाबा आदम और दादी हव्वा से चली है। हिंदू धर्म कहता है मनु से और दादी शत्रुपा से ये चली है, हम उनकी संतान हैं, इसलिए हम सब भाई हैं। और धर्मों के नाम पर जो समाज का डिवीजन करता है वो गलत है।
वो मेरे हिसाब से देशभक्त नहीं है। सबसे बड़ी धर्म जो नहीं मानवता का धर्म है, और हम सब भाई बराबर हैं, और हम सब को मिलकर जुल कर रहना चाहिए। आज का मेरा यही संदेश था। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। थैंक यू भाइयों।